क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2026 के टॉप 10 पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो एमएनसी और डेटा एनालिसिस इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा इंटरव्यू रेडी आंसर एंड रियल। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पावर बीआई? इंटरव्यूअर पूछता है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट पावर बीआई? बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ इतना बोलते हैं कि पावर बीआई इज ए विजुअलाइजेशन टूल, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। आपका आंसर होना चाहिए, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। इसकी मदद से हम एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, गूगल शीट या किसी भी डेटा सोर्स से डेटा इंपोर्ट करके इंटरेक्टिव डैशबोर्ड और रिपोर्ट बना सकते हैं, जिससे कंपनी जल्दी डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कंपनी की सेल्स पूरे इंडिया में है और सीईओ जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सेल्स किस स्टेट में हुई है, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम है, प्रॉफिट कहाँ ज्यादा है। तो पावर बीआई कुछ सेकंड में इसका डैशबोर्ड पे हम रिपोर्ट देख सकते हैं। यही पावर बीआई की ताकत है। ये कंप्लीट आंसर आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली सबसे कॉमन है इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड कैलकुलेटेड कॉलम। मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम को एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग देख सकते हैं। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि कैलकुलेटेड कॉलम हमारे डेटा सेट में एक नया कॉलम बना देता है और उस कॉलम का कैलकुलेशन हर एक रो और पूरे टेबल के लिए आपका एप्लीकेबल है, जबकि मेजर पूरे होल डेटा सेट पे कैलकुलेट किया जाता है और ये डायनेमिक रिजल्ट देता है। ये आपके मेमोरी में स्टोर नहीं रहता है, जबकि कैलकुलेटेड कॉलम आपके मेमोरी पर स्टोर रहता है और डेटा सेट थोड़ा सा हैवी करता है। तो इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर देखिएगा, ये टेबल है। इस टेबल में अगर आप लोग देखोगे तो ये सेल्स प्राइस, यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया गया। ये कैलकुलेटेड कॉलम में यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीट हर एक रो के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर परचेज प्राइस और प्लस प्रॉफिट को दोनों को ऐड करने के बाद हमारा सेल्स प्राइस निकला है, जबकि बाकी सब कॉलम बाय डिफॉल्ट टेबल में थे, तो टेबल से ये डेटा इंपोर्ट हुआ है, लेकिन सेल्स प्राइस यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम है। इसी तरह मेजर अगर यहाँ पर देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट का एक कॉलम है, जो कहीं पर भी यहाँ पर टेबल में आपको नहीं दिखेगा। तो टोटल प्रॉफिट हमारा होल डेटा सेट पर क्रिएट किया गया है। तो ये डायनेमिकली रन करता है और हर एक फिल्टर पर वर्क करता है, जितने स्लाइसर पर हम लोग रिपोर्ट को फिल्टर कर पाएंगे। तो मेजर डिफरेंस यही है कि कैलकुलेटेड कॉलम आपके पर्टिकुलर डेटा सेट में एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करता है, जिससे डेटा सेट हैवी होता है। मेजर हमारा पूरे डेटा सेट पर एक फंक्शन रन करता है, जिसको रन करने में इजी है और हर एक स्लाइसर और फिल्टर पर ये आसानी से वर्क कर। तो सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा कॉमन पूछने वाला क्वेश्चन है कि आपको मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में डिफरेंस क्या है। जनरली हम लोग केपीआई, टोटल सेल्स, प्रॉफिट और ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेजर के यूज करते हैं, जबकि कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमें कॉलम वाइज करना है, तो उस केस में हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, व्हाट इज ए स्टार स्कीमा। जैसा कि हम लोग स्टार को देखते हैं कि हर एक स्टार में एक आपका कॉर्नर टाइप का निकला हुआ रहता है और बीच में एक सर्कल रहता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि मेन डेटा सेट हमारा छोटा सेंटर पॉइंट में रहता है और उससे मल्टीपल डेटा सेट कनेक्ट रहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे कंपनी में लाखों सेल्स रिकॉर्ड है। अगर सारी इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में रखेंगे तो रिपोर्ट क्या स्लो होगा? डेफिनेटली ये स्लो होगा। इसलिए डेटा को अलग अलग टेबल में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और बीच में होता है फैक्ट सेल्स टेबल, और इसके चारों तरफ हमारा कस्टमर, प्रोडक्ट, डेट, रीजन, इस तरह से डेटा को हम लोग कंबाइन कर देते हैं और उसके बाद उसको फैक्ट टेबल से जोड़ देते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टार स्कीमा। चौथा क्वेश्चन है इंपोर्ट मोड वर्सेस डायरेक्ट क्वेरी।
मान लीजिए कि कंपनी के पास डेटाबेस 500 जीबी का है। हमारे पास उसी डेटा को दो तरीके से हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी। इंपोर्ट मोड में डेटाबेस थोड़ा सा फास्ट रहता है क्योंकि ये कंप्लीट डेटा हमारे पावर बीआई में इंपोर्ट हो जाता है, जिससे रिपोर्ट काफी फास्ट चलती है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है शेड्यूलर के थ्रू। हर एक शेड्यूलर में या तो हम लोग डेली भी रिफ्रेश कर सकते हैं या इसको हम लोग आवरली भी रिफ्रेश कर सकते हैं। शेड्यूलर के हिसाब से हम लोग इसको रिफ्रेश टाइम सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और ये हर एक ट्रांजेक्शन के बाद वहां पर रिफ्रेश होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को यूज करते हैं डायरेक्ट क्वेरी। ये डायरेक्ट डेटाबेस को पावर बीआई में नहीं इंपोर्ट करता है, ये डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू डेटाबेस को हमेशा रिट्राइव करता है। इसमें डेटाबेस को रिट्राइव करने में आपको थोड़ा सा रिपोर्ट स्लो होता है, लेकिन इसका यूज उस केस में किया जाता है जैसे एटीएम ट्रांजेक्शन है, स्टॉक मार्केट का डैशबोर्ड अगर डेवलप कर रहे हैं, वहां हर एक सेकेंड का डेटा, हर एक मिनट का डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग मशीन का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको उसका रिकॉर्ड हर एक मिनट का चाहिए, तो वो डायरेक्ट जो भी डेटा प्रोड्यूस करेगा वो आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा। जहां हर सेकेंड डेटा बदलता रहता हो, वहां पर हम लोग डायरेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। अदरवाइज इंपोर्ट मोड हमारा अगर रिपोर्ट को फास्ट दिखाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जनरली होता है व्हाट इज डैक्स। ये कॉमन क्वेश्चन है कि डैक्स है क्या। पावर बीआई में सबसे पावरफुल लैंग्वेज है डैक्स। फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अगर पावर बीआई एक कार है तो डैक्स उसका इंजन है। डैक्स में क्या बनते हैं? मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल, पॉपुलर फंक्शन जैसे सम, इफ, फिल्टर, डिवाइड, जितने भी फंक्शन हम लोग रन करते हैं वो सारे फंक्शन आपके डैक्स के थ्रू हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई टोटल सेल्स का डेटा दिखाना जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? सम इक्वल टू सेल्स अमाउंट। बस एक फॉर्मूला पूरा डैशबोर्ड में आपका टोटल सेल्स का अमाउंट दिख जाएगा। तो इस तरह से डैक्स वर्क करता है। तो डैक्स काफी बड़ा पार्ट है और डैक्स के थ्रू हम लोग पावर बीआई में सभी कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पावर क्वेरी। मान लीजिए कि एक्सेल फाइल में ब्लैंक रो है, डुप्लीकेट डेटा है, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट है, तो क्या करेंगे? पावर क्वेरी बेसिकली हम लोग डेटा क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। कोई भी डेटा अगर हम लोग जो पावर बीआई में इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत सारे एरर रहते हैं, जैसे उसका डेट का फॉर्मेट सही नहीं है, कुछ कॉलम डुप्लीकेट है, या दो कॉलम को आपस में मर्ज करना है, या दो कॉलम को आपस में स्प्लिट करना है, सिंगल कॉलम को आपस में स्प्लिट करना है, किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो ये सारा काम हमारा पावर क्वेरी के थ्रू होता है और इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप वहां पर डेटा सेट के थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं, पावर क्वेरी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रॉ कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? यह थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आसान तरीके से समझिए। कैलकुलेटेड कॉलम जैसा ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये रो वाइज काम करता है। तो एक एक रो पर जो हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं उसके लिए आपका रो कॉन्टेक्स्ट हुआ, और मेजर पूरे विजुअल पे जो काम करता है, जैसे फिल्टर बदलने से रिजल्ट बदल जाए, यानी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। तो मेजर वाला पार्ट आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होगा और रॉ कॉन्टेक्स्ट वाला आपका कैलकुलेटेड कॉलम होगा। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है कि कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में क्या डिफरेंस है। सेम है आपका रॉ कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। रॉ कॉन्टेक्स्ट मेजर के केस में यूज होता है, हर एक रो पर ये काम करता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आपका मेजर में काम करता है, विजुअल में फिल्टर बदलने से रिजल्ट बदल जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है व्हाट इज रिलेशनशिप। ये मान लीजिए कि कस्टमर टेबल है आपके पास, सेल्स टेबल है और आपके पास ऑर्डर टेबल है। इन तीनों टेबल में एक ही चीज कॉमन होनी चाहिए कि तीनों में एक फील्ड आपका यूनिक होना चाहिए। उस यूनिक की के थ्रू हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं।
कहने का मतलब यह है कि रिलेशनशिप एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल टेबल को आपस में कनेक्ट करके डैशबोर्ड को डेवलप कर सकते हैं। सपोज मेरे पास कस्टमर टेबल, सेल्स टेबल और ऑर्डर टेबल अलग अलग टेबल में बना हुआ है, लेकिन तीनों में एक फील्ड कॉमन है। तो इस तीनों टेबल को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और उसको रिलेशनशिप पर्टिकुलर कॉलम से क्रिएट कर लेंगे। तो ये आपका जनरली सबसे ज्यादा कॉमन जो यूज होता है वन टू मेनी रिलेशनशिप यहां पर यूज होता है। तो रिलेशनशिप मल्टीपल टेबल को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग रिलेशनशिप यूज करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा फॉर्मेट देख चुके हैं कि डेटाबेस को हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटेड कॉलम की जगह अगर हम लोग मेजर यूज करें तो हमारा डेटाबेस फास्ट होगा, क्योंकि डेटाबेस पर अननेसेसरी लोड नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू अगर डेटाबेस आ रहा है तो अगर इंपोर्ट डेटा के थ्रू अगर हम लोग डेटा लाएं तो उससे भी डेटाबेस फास्ट होगा। अनयूजुअल जितने भी कॉलम जो अननेसेसरी यूज हुए हैं उसको अगर हम लोग रिमूव करके उसको डेटा को फास्ट कर सकते हैं। स्टार स्कीमा का यूज करके हम लोग डेटाबेस को फास्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट, जैसे ही डेटाबेस हमारा लो होगा आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस उसका बढ़ जाएगा। सबसे लास्ट सवाल, डैशबोर्ड और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। डैशबोर्ड एक सिंगल पेज होता है जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट का समरी होता है। पावर बीआई सर्विस में बनता है। यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जो डैशबोर्ड रिपोर्ट है मल्टीपल पेज में बनता है, डिटेल एनालिसिस रहता है और इसको हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप में डेवलप करते हैं। डैशबोर्ड जनरली सिंगल पेज का रहता है, इसमें आपका मल्टीपल रिपोर्ट का समरी रहता है, वहां से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके उसका डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं जिसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं तो पावर बीआई में लगभग 70 से 80% बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह के जॉब ओरिएंटेड पावर बीआई वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेटा विद विकास।